So, hello everyone, welcome back to my channel Coding with Rohit. I am Rohit. So, आज की वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं एक और ट्राई हैकमी के रूम को। यहाँ पर हम अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर ट्राई हैकमी की वेबसाइट पर चले जाते हैं। सो हम आज जो है देखते हैं कि कौन सा रूम हम सोल्व करेंगे। सो हम यहाँ पर लर्न पे आ जाते हैं और सर्च पे क्लिक कर लेते हैं। सो हमें यहाँ पर अपना रूम जो है आज का फ्लिप होने वाला है। सो हम उसको सर्च कर लेते हैं और ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि हमारा रूम किस टाइप का होने वाला है। यहाँ पर आ जाते हैं फ्लिप रूम पर और यहाँ से हे डू आ फ्लिप। यहाँ से हम ज्वाइन रूम कर सकते हैं। यहाँ पर हम रूम को स्टार्ट करने से पहले ज्वाइन कर लेंगे, जो कि ऑब्वियसली हमारा ज़रूरी है। हम यहाँ पर नीचे आ जाते हैं और फर्स्ट गो अहेड एंड रिव्यू द सोर्स कोड बिफोर मूविंग टू टास्क 2। यहाँ पर यू कैन रिव्यू द सोर्स कोड बाय क्लिकिंग ऑन डाउनलोड टास्क फाइल बटन एट द टॉप ऑफ दिस टास्क डाउनलोड द रिक्वायर्ड फाइल। यहाँ पर हमें डाउनलोड द टास्क फाइल, यही टास्क है। और यहाँ पर लॉग इन एज द एडमिन एंड कैप्चर द फ्लैग इफ़ यू कैन। whenever you are ready, click on the start menu button. Fire up the machine. Please allow 3 to 5 minutes. यहाँ पर the server is listening on port 1337 via TCP. You can connect it using netcat and other source. यहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं अपनी टास्क फाइल को और यहाँ पर हम डायरेक्टली इसको ओपन करने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं होगी। यहाँ पर फेल्ड टू ओपन URL शो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है डाउनलोड्स में जाकर ओपन कर लेंगे, देखते हैं कि इसके अंदर क्या कुछ है। ये एक पाइथन फाइल है। इसके अंदर पाइथन का कोड ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमने देखा कि .py था। हम यहाँ पर डाउनलोड्स में चले जाते हैं और ls कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारी फ़ाइल जो है वो कहाँ पर है। हम उसको सर्च कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। यहाँ से ये तो हमारी पाइथन फाइल तो है। हम उसका एक बार नेम देख लेते हैं। यहाँ पर ऐप है ये कोई, तो स्टार्टिंग में ऐप है और उसके बाद 16 से स्टार्ट है। ये तो नहीं है। यहाँ पर हम थोड़ा ऊपर जाकर देख लेंगे। हम यहाँ पर तो हमें नहीं मिली है और हमारा बहुत सारा डेटा जो है डाउनलोड्स में पड़ा है। हम डाउनलोड्स करते रहते हैं, हम इसको इधर उधर भी नहीं करते हैं, तो ये ऐसे ही हमारा पड़ा रहता है। कोई बात नहीं। हम यहाँ पर तो ये हमें मिल चुकी है ऐप 168452। ये आई थिंक पता नहीं है क्या नाम है, .py। तो हम इसको कैट कमांड का यूज़ करके ओपन कर लेंगे और ये हमें जो एक पाइथन कोड मिला है। अगर आपको पाइथन आती है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आती है तो कोई बात नहीं। सबसे पहले तो इसने जो है अपने मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर रखा है। तो इंपोर्ट सॉकेट OS ऑपरेटिंग सिस्टम को, सॉकेट को इसने इंपोर्ट कर रखा है। और उसके बाद इंपोर्ट AES है। फ्रॉम क्रिप्टो। ये क्रिप्टोग्राफी के बारे में कुछ है, तो कोड से ऐसा पता लग रहा है। यहाँ पर इसके बाद हमें जो है फ्लैग, ओपन फ्लैग और रीड एंड स्क्रिप्ट। फ्रॉम BINAS ACCI। यहाँ पर इससे भी इसने कुछ डेटा को इंपोर्ट किया है। यहाँ पर हमें पासवर्ड दे रखा है और यूज़र नेम जो है वो भी हमारे पास एडमिन दे रखा है। देख सकते हैं हम, जो कि इसने डिफ़ाइन कर रखा है फंक्शन के अंदर। और उसके बाद डिफ़ाइन कर रखा है सेंड मैसेज सर्वर मैसेजेस। उसके बाद एक्सेस यूज़र नेम प्लस पासवर्ड एंड पासवर्ड प्लस पासवर्ड। इसको भी हम देखेंगे। उसके बाद जो है ये सेंड मैसेज, जो मैसेज सर्वर को भेजेगा। और उसके बाद लीक्ड, जो हमारे पास साइपर टेक्स्ट मिलेगा उसको इनक्रिप्टेड डेटा में होगा। उसको हम डिक्रिप्ट भी करना पड़ेगा मैसेज की। और उसके बाद जो है ये सेंड मैसेज करेगा सर्वर को और इंटर साइफर टेक्स्ट। हमें उसके बाद साइफर टेक्स्ट जो है वो एंटर करना है डिक्रिप्ट करके। यहाँ पर हम जो है और देख लेते हैं। यहाँ पर इफ़ चेक, अगर हमारा आंसर जो है वो करेक्ट होता है हे नाइस फ्लैग फॉर यू। यहाँ पर हम जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, इस लाइन के ऊपर, लिक्ड साइफर टेक्स्ट इनक्रिप्ट डेटा। हम देख सकते हैं कि हमारा साइफर टेक्स्ट। चलिए हम जो है
अपने नेक्स्ट टास्क की ओर कर लेते हैं। इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। सो हमने पहले का आंसर जो देना नहीं था सबमिट करना था तो हमने कर दिया है। और उसके बाद हम जो है अपनी स्टार्ट मशीन कर लेते हैं। सो हमने जो अपना VPN जो है वो भी कनेक्ट नहीं किया था तो उसको भी कर लेंगे। सो हम यहाँ पर टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम डाउनलोड के अंदर ऑलरेडी है, सो हम LS कर लेंगे और यहाँ से अपना VPN जो है वो भी कनेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। सो ये हमारा VPN है, इसको हम sudo open VPN कमांड का यूज़ करके हम जो है, एक सेकेंड हम सही से लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ और ट्राई करा था बाद में, सो इसलिए वो आ रहा था। तो हम यहाँ पर काली लिनक्स का पासवर्ड डाल देते हैं और यहाँ पर थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस कंप्लीटेड आ चुका है। तो और हम यहाँ से अपनी IP एड्रेस मिलने तक वेट कर लेंगे। सो यहाँ पर 11 सेकंड्स पड़ी है जब तक हमें अपना IP एड्रेस मिलता है। अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। यहाँ से हमें अपना IP एड्रेस मिल चुका है। सो हमें जो है अपने नेटकैट लिसनर से इसको जो है लिसन करना है। तो हमारे पास पोर्ट जो है 1337 वो भी दे रखी है और ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। सो हम इसमें नेटकैट का यूज़ कर सकते हैं या फिर अनदर टूल यू प्रीफर, जो आपको सही लगे। सो हम जो है नेटकैट का ही यूज़ कर लेंगे क्योंकि हमने नेटकैट पहले भी यूज़ कर रखा है। सो एक अच्छा टूल है। हम न्यू टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर अपना नेटकैट लिसनर स्टार्ट कर लेते हैं। सो हम NC और अपनी IP एड्रेस देकर जो हमें पोर्ट दी हुई थी उस पर कर लेंगे, 1337 पर एंटर कर लेंगे। सो हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड है तो हम वो भी डाल देंगे। यूज़र नेम जो है हमारे पास एडमिन था, सो हम एडमिन कर लेते हैं और पासवर्ड भी देख लेते हैं एक बार। सो यहाँ पर पासवर्ड जो है सुपर पास 1 है तो हम इसे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर ये इसने कुछ बहुत ही डिक्रिप्टेड डेटा या इनक्रिप्शन में दे रखा है। सो कोई बात नहीं, हम एंटर कर लेंगे और इसका पासवर्ड डाल देंगे। तो यहाँ पर नोट दैट इजी गुड बाय। सो यहाँ पर एल्स वाली कंडीशन जो है हमारी रन हुई है जो कि नोट दैट इजी और गुड बाय बोला है। सो कोई बात नहीं, हम देखेंगे कि इसके साथ क्या करना है। तो हम यहाँ पर एक बार फिर से कर लेते हैं और हम जो है अपना कुछ भी पासवर्ड डाल कर देख लेंगे। जो आपके दिमाग में आता है हम आंख बंद कर टाइप कर देंगे। सो हम 5 लेटर्स यहाँ पर हमने WATYU, सो कुछ भी कर सकते हैं हम, ये मैटर नहीं करता है। यहाँ से हमें जो है लीक्ड साइफर टेक्स्ट मिला है और इंटर साइफर टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, सो हम देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं सो वो भी देखेंगे। यहाँ पर इसके अंदर जो है ब्लॉकचेन का यूज़ किया गया है एक, जो कि हमारा क्रिप्टोग्राफी यूज़ होता है क्रिप्टो में। अगर आपको क्रिप्टो वगैरह कुछ पता है तो वो जो है ट्रेसेबल नहीं होता है। सो हम इस मैसेज को सबसे पहले हम इस लाइन पर फोकस करेंगे। सो कोड में हम इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से हम इसको कॉपी करके हम जो है क्या करेंगे, इसको नोटपैड में ओपन कर लेंगे और इसको जो है सिस्टमेटिक तरीके से मैं समझाऊंगा कि कैसे क्या करना है। सो इस लाइन को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और अपने नोटपैड में डाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पर नोटपैड में पेस्ट कर लेते हैं Ctrl+Shift+V से। सो हम इसको जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से कर देंगे, जैसे कि हमें एक्सेस यूज़र नेम, सो हमें यूज़र नेम एडमिन है और पासवर्ड डाल दिया है। सो हम पासवर्ड के पीछे अपना पासवर्ड लगा लेंगे। यहाँ पर हम पासवर्ड सर्च कर लेते हैं, तो ये रहा हमारा पासवर्ड और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। सो मैं यहाँ से =2 लगाकर पासवर्ड डाल देते हैं। सो अब हमें जो है ये हमने सेट कर लिया है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हम जो है इसको 16 बिट के हम टुकड़े कर लेंगे। तो उससे पहले मैं जो है आपको मेथडोलॉजी दिखा देता हूँ उसकी, जो हमें यूज़ करना है। सो उसके लिए हम जो है गूगल पे सर्च करके देख लेंगे तो उसकी मेथडोलॉजी को। हमें जो है ब्लॉक साइफर मोड्स ऑफ ऑपरेशन सर्च कर लेना है और उसके बाद हम विकिपीडिया पर ही चले जाते हैं। सो हम इसका साइफर का जो ब्लॉकचेन कैसे वर्क करते हैं वो दिखा देते हैं, क्योंकि ये इनट्रेसेबल होती है, जिसको ट्रेस करना इजी नहीं है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं साइफर ब्लॉकचेनिंग मोड इनक्रिप्शन। तो हम इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं और अच्छे से समझा देते हैं।
वेल यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो है इनिशियलाइजेशन वेक्टर IV जो है वो प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है और उसके बाद जो है ब्लॉक साइफर इंक्रिप्शन में जाता है। सो यहाँ पर हम सबसे पहले साथ के साथ प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं। सो हम यहाँ पर आ जाते हैं अपने इस पर। तो हम सबसे पहले जो है यहाँ पर 16 बिट के टुकड़े जो है ब्लॉक्स कर लेते हैं, जो कि वहाँ पर दिए भी गए थे, ब्लॉक्स छपे हुए थे। सो मैं यहाँ पर 16 तक गिनती कर लूँगा और यहाँ पर हम 16 देख लेते हैं कि कहाँ पर होता है। सो ये आपको काउंट कर लेना है 16 तक और हमने यहाँ पर कर लिए हैं। तो हम यहाँ पर जो सेकंड वाला है उसके भी हम 16 तक कर लेंगे। तो या फिर हम जो है पहले के लास्ट में जाकर डाउन एरो पर क्लिक करके भी हम ये कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर 16 कर लेता हूँ। तो अब हमारा जो है थर्ड ब्लॉक में ये कम बचे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो है डॉलर साइन का यूज कर सकते हैं। सो वेल यहाँ से मैं डॉलर 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 लगा दूंगा और 16 तक इसको कंप्लीट कर देंगे। तो ये 16 बिट के जो हमारे टुकड़े हो चुके हैं। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्लेन टेक्स्ट को जो है 16 बिट के लेने हैं। उसके बाद जो है हमारा ये कि इसके बाद प्लेन टेक्स्ट में हमें जाएगा और उसके बाद हमें नेक्स्ट ब्लॉक पर जाना है। तो उसके लिए भी हम जो है क्या करेंगे, हम ये हमारे पास जो साइफर टेक्स्ट आया था तो हम इसको कॉपी कर लेंगे। सो हम यहाँ पर लिक्ड साइफर टेक्स्ट जो है हमारे पास, तो सबसे पहले तो हम एडमिन जो है वो देख सकते हैं कि हमारा यूज़र एडमिन है। सो हम ए पर जब हम ये पासवर्ड अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास नोट दैट इजी गुड बाय आ रहा है। सो हम ए की जगह क्या करेंगे, इसको जो है बी से यूज़ करेंगे, BDMIN। सो ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। वेल हम बैडमिन या फिर BDMIN जो भी हो उससे हम ट्राई करेंगे। वेल यहाँ पर और पासवर्ड वही रखेंगे। तो हम यहाँ पर यूज़र नेम जो है ए की जगह बी कर देंगे, बैडमिन, और यहाँ पर हम पासवर्ड अपना वही सुपर जो भी था उसको पेस्ट कर लेंगे। सो वेल यहाँ पर हम अपना यूज़र नेम डाल देते हैं और एंटर कर लेते हैं और यहाँ पर अपना पासवर्ड जो है वो भी पेस्ट कर लेना है, जो हमारा सुपर पास 1 था इसी को। सो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और अपने टर्मिनल पर जाकर पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने पेस्ट कर लिया है और हमारे पास जो देख सकते हैं अब की बार जो है हमारे पास लिक्ड साइफर टेक्स्ट आया है, जबकि हमारे पास गुड बाय आया था। सो दैट इज़ अ डिफरेंस नोटिस। तो हम इसको जो है कॉपी कर लेंगे और यहाँ से इस पे जो है पेस्ट कर लेंगे। तो हम इनको जो है 2 बिट के 16 ब्लॉक्स लेने हैं हमें, क्योंकि तो इसके पीछे भी कोई रीज़न है। वेल यहाँ पर हम जो है काउंट कर लेंगे या फिर हम सीधा 32 बिट कर सकते हैं। तो हम 2 बिट के 16 ब्लॉक या फिर 32 बिट का एक ब्लॉक दोनों इक्वल्स हो गए, तो हम वो कर लेते हैं। वेल यहाँ पर हम 32 तक काउंट कर लेंगे और यहाँ पर एंटर कर लेंगे। सो हम यहाँ पर लिख कर भी बता देते हैं 2 बिट के 16 ब्लॉक करने हैं। सो यहाँ पर कर लेते हैं हम 32 आई थिंक यहाँ पर, और यहाँ पर हम ऊपर वाले के एंडिंग में चले जाएंगे और डाउन एरो का बटन दबा देंगे। सो यहाँ पर और उसको जो है एंटर कर लेंगे। तो यहाँ पर 32 बिट के 3 ये जो है हमारे पास आ चुके हैं ब्लॉक्स। वेल 2 बिट के 16 ब्लॉक्स जो हमने कर लिए हैं। सो उसके बाद हमें क्या करना है, हमें जो है पाइथन 3 के अंदर हम इसको श्योर भी कर सकते हैं कि ये 32 बिट के है भी है या नहीं। सो उसके लिए हम पाइथन पर जाएंगे और यहाँ पर हमारा जो है एक लैन करके मॉड्यूल तो नहीं फंक्शन होता है, हाँ, तो पाइथन के अंदर एक फंक्शन होता है। सो हम उस फंक्शन का यूज करके दिखा देते हैं। सो हम यहाँ पर लिख देंगे और अपना जो डेटा है वो डाल देंगे। तो ये इसकी लेंथ बता देगा कि ये कितने बिट का है एक्चुअली में। सो हम यहाँ से कोई भी एक लाइन उठा लेते हैं क्योंकि तीनों ही बराबर है। सो वेल यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। सो देख सकते हैं कि हम 32 बिट के जो है हो चुके हैं। सो वेल यहाँ पर हमने 32 बिट्स में डिवाइड कर दिया है इनको। तो वेल अब हम जो है इसके ऊपर जाते हैं और हम देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। सो हमने यहाँ से जो है अपना प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करके उसके बाद हम वहाँ पर मेन उस पर आ गए थे। तो ये हमारा प्लेन टेक्स्ट हो गया और उसके बाद इनको भी हमने प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। सो यहाँ से हमारा जो है प्लेन टेक्स्ट जो फर्स्ट से हम यहाँ से सेकंड में जाएंगे। तो यहाँ से हम इधर आए और यहाँ पर ब्लॉक साइफर इंक्रिप्शन, तो यहाँ पर इंक्रिप्शन जो है उसको डिक्रिप्ट करना है
और प्लेन टेक्स्ट को जो है सबसे पहले यहाँ पर ये XOR ऑपरेटर यूज़ किया गया है। सो ये ऑपरेटर भी हमें नोटिस में रखना है। वेल यहाँ पर इसके बाद जो है हमारा थर्ड में जाएगा और यहाँ से हमें अपना फाइनल आंसर जो है वो मिल जाएगा। सो वेल हम ये भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो है a इक्वल्स टू अपना हम देख सकते हैं। सो हम यहाँ पर a इक्वल्स टू कर लेंगे जो कि 7D है। सो अगर आपको मैट्रिक्स के बारे में पता है जो कि हमें क्लास 12th में पढ़ाया जाता है, सो आप देख सकते हो कि ये हमारा फर्स्ट का जो a है वो 7D के इक्वल है और सेकंड का b जो है वो हमारा 79 के इक्वल है। सो हम ये भी कर लेंगे। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारा बेडमीन था, सो हमारा पर यहाँ पर b था। तो वेल हम नेक्स्ट जो है लिख लेते हैं b इक्वल्स टू और वो भी हमारा 79। सो ये मैट्रिक्स से रिलेटेड है। वेल 12th क्लास में एक मैट्रिक्स करके चैप्टर आता है जो कि थर्ड चैप्टर है। सो उससे रिलेटेड हो गया ये। और यहाँ पर हमें जो है a और b की वैल्यू हमारे पास है। सो हम इसके बाद इनकी जो है लाइक मल्टीप्लाई करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, एडिशन करते हैं। सो हम जो है XOR जो होता है हमारा वो करेंगे। सो कंप्यूटर की लैंग्वेज में अगर आपको ये ऑपरेटर्स नहीं पता है, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नोट ऑपरेटर, नोर ऑपरेटर और XOR ऑपरेटर, सो ये सब इसके अंदर जो है यूज़ हो रहे हैं। तो वेल कोई बात नहीं, ये हम सीख जाएंगे। सो यहाँ से हम जो है इसको सबसे पहले डिक्रिप्शन कर लेंगे AES। तो हम यहाँ पर इक्वल्स टू में डिक्रिप्ट AES लगा लेंगे क्योंकि ये हमारे पास जो है इनक्रिप्टेड डेटा है, तो इसको हमें डिक्रिप्ट भी करना है। सो यहाँ पर भी हम जो है डिक्रिप्ट लगा सकते हैं। सो हम यहाँ पर डिक्रिप्ट और इसकी वैल्यू डाल देंगे जो कि 79 थी इसकी, शायद मे बी 79 ही थी। सो हम यहाँ पर AES कर लेंगे या फिर AES को हटाकर हम जो है इसकी वैल्यू ही पुट कर देंगे। तो उसके बाद जो है हमारे पास ये दोनों हमने डिफ़ाइन कर दिए हैं। वेल यहाँ पर हम अपनी वैल्यू डाल देते हैं इसकी जो कि हमारी 79 है। और उसके बाद जो है हम देख लेंगे कि क्या कुछ करना है इसके अंदर। सो चलिए हम देख लेते हैं। और यहाँ पर हमने a और b की वैल्यू भी निकाल ली है ओब्वियसली। सो उसके बाद हम जो है एक a XOR b कर लेंगे। सो a की हम वैल्यू पुट कर लेंगे और b की भी जो है हम वैल्यू पुट कर लेंगे। सो लाइक a मल्टीप्लाई b करते हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई की जगह XOR ऑपरेटर अपना रन करना है, बस यही है। और उसके बाद हम जो है सो ये हमारा डिक्रिप्शन में है तो हम इसको डिक्रिप्शन में ही लेंगे। सो ये नहीं, सो हमें a की वैल्यू और उसके बाद XOR ऑपरेटर, उसके बाद b की वैल्यू जो कि डिक्रिप्शन में है। सो उसके बाद इक्वल्स टू, तो हम इक्वल्स टू में हमारा क्या आएगा, वेल यहाँ पर b। सो b हमें करना है a की वैल्यू, XOR b की वैल्यू, और हम यहाँ पर b की वैल्यू देख लेंगे कितनी है। सो वेल यहाँ से हम एग्जिट कर देते हैं एक बार और यहाँ पर हमें मैन ASCII कर लेना है। सो यहाँ पर हमें सभी की वैल्यूज़ जो है ACII वैल्यूज़ वो मिल जाएगी। तो वेल यहाँ पर हम दिखा देते हैं स्वाइप करके। सो ये हम देख सकते हैं कि कैपिटल B जो है वो 42 है। सो हमें यहाँ पर स्मॉल b की वैल्यू चाहिए है। वेल तो हम और नीचे चले जाएंगे और हमारे स्मॉल b की वैल्यू जो है वो देख लेंगे। सो वेल यहाँ पर हमारे b की वैल्यू जो है 62 है। सो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे इंस्टेड ऑफ b। तो मैं कॉपी करके यहाँ पर नीचे रख लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर ये जो है आपको समझने में ईजी रहे। सो हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं और b की वैल्यू जो है 62 थी, सो हम वो रख लेंगे। वेल यहाँ पर हमने 62 कर लिया है और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं। सो हम जो है हमें ये बेसिक्स ऑफ मैथ ही हम इसमें यूज़ करेंगे। तो वेल हमने जो है a की वैल्यू और b की वैल्यू को XOR किया तो हमें 62 मिलता है। अगर हम जो है इसको इधर उधर करें जैसे कि हम मैथ में करते हैं, सो वेल हम जो है 7D और फिर XOR, तो यहाँ पर 62, आई थिंक हम 62 करें तो हमें क्या मिलेगा। सो हमें डिक्रिप्टेड 79 मिलेगा ओब्वियसली। तो ये मैथ ही है, बस इधर उधर किया है हमने। तो वेल यहाँ पर अगर यहाँ तक किस किस को समझ आ रहा है तो ये कमेंट में ज़रूर बता देना। वेल यहाँ पर हम डिक्रिप्टेड 79 मिलेगा। सो हम यहाँ पर डिक्रिप्टेड 79 कर लेते हैं और मैं यहाँ पर 79 कर देता हूँ। सो हम यहाँ पर एंटर कर लेंगे
तो ये स्टेटमेंट जो है हम इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें जो है कुछ और ही निकालना है। वेल एडमिन की वैल्यू हमारे पास है, साइफर टेक्स्ट है, तो हमें एडमिन की निकालनी है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम जो है यहाँ पर 7D, सो हम इसके बाद जो हम गूगल पर आ जाएंगे और हम जो है XOR कैलकुलेटर जो है वो ओपन कर लेंगे, ताकि हम साथ ही साथ इनको कैलकुलेट भी करते रहें। वेल यहाँ पर हम पहली वेबसाइट पर ही आ जाते हैं। सो हम यहाँ पर कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं और यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो हमें A की वैल्यू और उसके बाद B की वैल्यू डाल लेनी है। वेल यहाँ पर हमारे पास B की वैल्यू भी थी, तो हम देख लेते हैं। सो यहाँ पर 62 थी, तो वेल हम 7D 62 कर लेते हैं और कैलकुलेट XOR कर लेते हैं। सो 1F हमारे पास जो है मिला है, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और डाल देंगे 1F। सो वेल यहाँ पर आ जाते हैं हम नोटपैड पर और यहाँ पर डिक्रिप्टेड 79 जो है वो 1F के इक्वल है। सो हम यहाँ पर 1F कर लेते हैं और इसके बाद जो है हमें A की वैल्यू और निकालनी बची है, सो वो भी हम निकाल लेंगे। वेल यहाँ पर अगर हम इसको जो है इधर उधर करें कॉपी पेस्ट करके, सो मैं यहाँ पर ये भी करके देख लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको सबसे पहले तो पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हमें जो है 62 है यहाँ पर B की वैल्यू, तो हम 61 जो है A की वैल्यू देख लेंगे पहले, तो स्मॉल a की वैल्यू। और एडमिन में जो है हमारा स्मॉल a जो है वो यूज हुआ था, सो इसलिए हमें स्मॉल a की वैल्यू चाहिएगी। तो हम यहाँ पर a की वैल्यू 61 है, सो यहाँ से हम 61 जो है पेस्ट कर लेंगे। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर सो हमें 1F इक्वल्स टू 62 मिलता है। 7D XOR 1F 62। तो अगर हम इसको 61 कर दें, सो हम यहाँ पर क्या डालेंगे कि इसकी वैल्यू जो है 61 आ जाए। सो ये हमारा क्वेश्चन मार्क जो है इसको हमें सॉल्व करना है, दिस इज़ द मिस्ट्री, और इसके बाद हमारा आंसर जो है वो मिल जाएगा। वेल यहाँ पर हम इसको भी जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। सो अगर हम सिंपल मैथमेटिक्स यूज़ करें तो मैं इसको यहाँ पर नीचे पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर हम जो है क्वेश्चन मार्क की जगह हम 61 डाल देंगे। 61 XOR 1F इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सो अगर हम इसको ऐसे कर दे तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स दिस इज़ ऑलवेज राइट, तो ये भी हमारा सही है। सो वेल मैं इसको कर लेता हूँ, तो यहाँ से हम हटा देते हैं और इसको थोड़ा कस्टमाइज कर देते हैं हम अपना मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू और यहाँ पर हम XOR लगा देंगे। वेल यहाँ पर क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 1F XOR 61। सो अब हमें इसको सोल्व करना है, तो हम 1F XOR 61, सो यहाँ पर हम 1F कर लेंगे और 62 की जगह 61 कर देंगे। सो वेल यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं 61 और यहाँ पर हम कैलकुलेट XOR कर लेते हैं। सो ये हमारा देख लेते हैं कि क्या वैल्यू आएगी। सो यहाँ पर हमारा 7E जो है हमारी वैल्यू मिल चुकी है। वेल यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं और मैं इसको जो है 7E इक्वल्स टू 1F XOR 61 है, जो कि दैट इज़ करेक्ट। सो अगर इसमें कोई आपको गड़बड़ लगी हो तो वो भी कमेंट में बता सकते हैं। वेल यहाँ पर हमारा जो है 7E आ चुका है। सो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने टर्मिनल पर जाना है और यहाँ से हमें जो है इसको साइफर टेक्स्ट लिक्ड साइफर टेक्स्ट जो है इसको कॉपी करना है और यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेना है। सो वेल हमारे पास जो है ADMIN की वैल्यू जो थी 7D थी, सो हमारी ADMIN की वैल्यू जो हो जाएगी एडमिन की वैल्यू 7D की जगह 7E हो जाएगी। सो हम इसको यहाँ से इंटरचेंज कर देंगे, वेल D की जगह हम 7E कर लेंगे, तो बाकी हमारा ये एज वेल एज रहेगा। सो वेल हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे इसको। सो हमने D की जगह E कर लिया है और यहाँ पर ऐसे हमारा जो है क्रिप्टोग्राफी वर्क करता है। सो हमने क्रिप्टोग्राफी को कैसे वर्क करता है और कैसे हम उसको इंट्रेसेबल बनाते हैं, सो ये हमने देखा है। तो हम एंटर कर लेते हैं पेस्ट करके और यहाँ पर नो वे यू गोट इट, सो यहाँ पर आ चुका है ए नाइस फ्लैग फॉर यू। तो हमें यहाँ पर ट्राई हैकमी का फ्लैग हमें अपना मिल चुका है। सो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको जो है पेस्ट कर लेते हैं। सो आज की वीडियो में हम लोगों ने, तो पहले मैं इसको जो है डाल देता हूँ और सबमिट कर लेते हैं। सो वेल अगर आपको आज की वीडियो हमारी जो है अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो
और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। सो आज की वीडियो में हमने देखा कि कैसे क्रिप्टोग्राफी जो है वर्क करती है। सो वेल बाय बाय एवरीवन। सो हमारे 1 लाख एथिकल हैकर्स कराने में हमारी हेल्प करना।